Okay, we will start with the basic definition of chemical bonding. और केमिकल बॉन्डिंग जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है केमिकल बॉन्ड. व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. केमिकल बॉन्ड वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में क्या करता है, होल्ड करके रखता है. तो ये हो गया केमिकल बॉन्ड. उसके बाद लेवाइस और कॉसल ने 1916 में उन्होंने पोस्टुलेट दिया था रिगार्डिंग केमिकल बॉन्ड्स कि जो एटम्स कोई भी जो एटम है, एन एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंजेस. क्यों केमिकल चेंजेस के अंडर वो नहीं जाएगा? क्योंकि वो एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो जो है वो केमिकली इनर्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर जो इलेक्ट्रॉन है, इफ़ एन एटम हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसमें से हम एक्सेप्शंस छोड़ देंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है. उसकी फिर टेंडेंसी है कि वो क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे, यानी कि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करे वो. ठीक है. अब ये जो ऑक्टेट है या ऑक्टेट जो वो बोलता है कि दैट इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी. अब वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अचीव करेगा? वो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये हो गई उसकी टेंडेंसीज. और दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ लेवाइस एंड कॉसल. फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, कि एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, या लॉस्ट और गेन और कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर शेयरिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम टू गेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए. जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 कहलाती है. ठीक है. अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या चाहिए, अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कार्बन को क्या चाहिए, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है. अपने आप को गेन करने के लिए, बैलेंस स्टेबल बनाने के लिए. तो यहाँ पे कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे से 4 लेके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, और इस वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 कहलाती है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब टाइप ऑफ ये जो वैलेंस बॉन्ड है वो कितने तरह का होता है. 3 तरह का वैलेंस बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं. फिर उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड, और हमारा दूसरा जो है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वन ऑफ द सेम थिंग. आयनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, यहाँ पे एटम्स जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अगर एक एटम जो है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम बोलते हैं कैटायन. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, और उसको हम बोलते हैं एनायन. ठीक है. अब ये एनायन और कैटायन, ठीक है, कैटायन और एनायन जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे रहते हैं, या जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या होता है, दे आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. और जो बॉन्ड फॉर्म करता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड. अब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो कैटायन है उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है, और जो एनायन है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. कैटायन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, एनायन को दे रहा है. ठीक है. इसका एक एग्जांपल देखें हम, तो उसका एक बेस्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ NaCl. Na इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे इसका एटॉमिक नंबर 17, और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारा आता है Na2 Np5. ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके. तो ये अपने में से सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है कम्प्लीटली, और पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्वायर करता है. तो NaCl का फॉर्मेशन होता है. और ये NaCl जो है वो क्या है, आयनिक
कंपाउंड है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो गवर्न करते हैं आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में अब ये क्या कहता है कि जो भी जो एटम्स हैं, जैसे हम क्या लें, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था Na और Cl का, इन दोनों एटम में से कोई एक जो होगा उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर एनर्जी शेल। वो थोड़ी एनर्जी जो अपना जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो इन दोनों में से सोडियम और क्लोरीन की हम जब बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और वो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इट रिमूव्स फ्रॉम इट आउटर इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देता है, इसलिए उसको क्लोरीन जो है वो एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को गवर्न करता है वो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में से जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों में से जो कंपाउंड होगा उनमें से एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तभी ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटायन जो है वो ईज़िली फॉर्म हो जाएगा, हाई होगा। हायर लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी द ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटायन। फिर दूसरा जो फैक्टर है जो कि आयनिक बॉन्ड बनाने में मदद करता है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर एनर्जी लेवल रेडिली। एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कि वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट कर ले। तो जो आयनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl लिया था, उनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपनी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्वायर कर लेता है, तो इस वजह से ये जल्दी से क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। तो हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर इज़ द ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटायन। उतना ही जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन होगा। थर्ड फैक्टर इज़ लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी जो है उस पर टोटली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है। अगर लेटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो ग्रेटर विल बी द ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लेटाइस एनर्जी हायर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो इसके बीच में, जैसे हमारा एग्जांपल था NaCl, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा। अगर लेटाइस एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। इसको आप कैसे देख सकते हो, जैसे NaCl है और Pb फॉस्फेट PbSO4 जो होता है, PbSO4 की लेटाइस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। और NaCl की लेटाइस एनर्जी कम होती है और ये जो है वो सॉल्युबल हो जाता है पानी में जल्दी से, ठीक है। अब लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ये जल्दी नहीं टूट रहा, और इसके बीच में लेटाइस एनर्जी इसकी कम है तो ये क्या हो रहा है, जल्दी टूट रहा है, और इसलिए ये क्या है, जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। लास्ट जो हम जो चीज़ पढ़ेंगे अबाउट आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, वो डेफिनेशन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये पोलर होते हैं, और ये पोलर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये जैसे इनको ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाटर पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू टाइप्स ऑफ अपोजिटली चार्ज पोल्स कॉल्ड आयंस। एक नेगेटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज होगा पानी में डिज़ोल्व होने के बाद। जैसे कि अगर NaCl है उसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूँ तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, थैंक यू।